भाषा के कारण घृणा से श्रृंगार ग्रंथ को हटा देना, जिसको महाश्रृंगार कहते हैं। और महाश्रृंगार ग्रंथ को जिसने आत्मसात कर लिया, उसने एक तरह से अपनी मार्फत की राह खोज ली। तो यह हमारी एक सांप्रदायिक संकीर्णता है। हमने अपने विचारों को इतना संकुचित बना लिया है कि एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया है। जैसे वैष्णव का संप्रदाय, कंठी तिलक ही हमारी पहचान हो गई है। कंठी तिलक से हम कहते हैं कि हम तो प्रणामी हैं, हम सुंदर साथ हैं। न आप प्रणामी हैं, न आप किसी संप्रदाय के अनुयायी हैं। निजानंद संप्रदाय कहिए या प्रणामी कहिए, तो आप वाणी की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। आप सारे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आए। क्या कहा है? मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपनी में। जब आए इमाम आखिर, जब प्राणनाथ जी के चरणों में सारा संसार आना है। सुर सबको ये पति सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चिन्हा। सबके हैं, हिंदुओं के भी है, मुस्लिमों के भी है, क्रिश्चियनों के भी है, यहूदियों के भी है, पारसियों के भी है, सबके हैं। ये तो संसार के हैं और सारे संसार के लोग किसी न किसी रूप में उसी परमात्मा की खोज कर रहे हैं। आप पूरे विश्व का भ्रमण कीजिए, तब आपको पता चलेगा, उन भोले भाले हृदय की करुणा का पता चलेगा। आप यदि एक मानवीय धरातल पर देखिए, आजकल मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन में इसमें युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन पर बम गिर रहे हैं, उनका संगठन है हमास, जो बहुत क्रूरता दिखाता है, मारता है। लेकिन मैंने एक दिन यूट्यूब में एक दृश्य देखा, फिलिस्तीनी एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना के शब्द क्या है? सलाम या मेहदी। आगे के शब्द तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है। रो रहा है, फुट फुट कर रो रहा है और एक प्रार्थना सुना रहा है, सलाम या मेहदी। पुकार रहा है कि मैं इमाम मेहदी आ जाओ, हमारी रक्षा करो। मैं इस बच्चे की करुण पुकार सुन करके स्तंभित रह गया। भले ही सारा संसार घृणा कर रहा है, लेकिन उनको भी तो आशा है कि इमाम मेहदी आएंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। क्या परमात्मा केवल हिंदुओं का है? उस बच्चे का जन्म यदि किसी कारण से फिलिस्तीन में हो गया है, तो उसके अंदर भी तो एक मासूम हृदय है जो परमात्मा की शरण चाहता है। यहूदी के अंदर भी एक मासूम हृदय है जो सत्य को जानना चाहता है। क्रिश्चियन के अंदर भी वही हृदय है। जातीयता के नाम पर, वर्ग के नाम पर यदि हम घृणा करते हैं, तो हमारी एक छोटी सोच होती है। आप सोचिए, आप जिस देश में पैदा हुए हैं, उस देश में क्या कहा जाता है? सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। सभी दिशाएं मेरे मित्र हो। हम तो उद्घोष करते हैं कि दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पति शांति, सर्वत्र शांति हो, सारे ब्रह्मांड में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। और हम यहाँ जाति पाति बनाकर बैठ जाते हैं, संप्रदाय की लकीरें खींच देते हैं। हिंदू धर्म में ही 1000 से अधिक संप्रदाय हैं। हम सारे हिंदुओं को अपने समान नहीं समझ सकते, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है सबका है, और वो पूर्ण ब्रह्म जब आया है तो क्या करेगा? सबको एक दृष्टि से देखेगा। उसकी दृष्टि में जितने हिंदू प्यारे हैं, उतने ही मुसलमान भी हैं, उतने क्रिश्चियन भी हैं, उतने यहूदी भी हैं। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि अक्षरातीत के चरण कमल भारत में पड़े हैं, और हम जिस हिंदू तन में अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, हमें भी उस समाज में जन्म लेने का अवसर मिला है। लेकिन हमको घृणा करने का अधिकार नहीं है। हमें वाणी के किसी भी चौपाई को, किसी ग्रंथ को निकालने का अधिकार नहीं है कि इसमें हक हक लिखा है, मासूक लिखा है, उर्दू के शब्द हैं, तो पूरी वाणी को हम खंडित करते हैं, क्योंकि ये वाणी किसकी कही है? उस अक्षरातीत की कही है। इसलिए कहा, उपजो सुख संसार में आए धनी श्रीधाम। अब इस चौपाई को तो कोई नहीं लिखेगा, ये तो तरतम वाणी की चौपाई है कि ये सारे संसार में सुख उपजाए। सारा ब्रह्मांड ये प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें अक्षरातीत के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त हो जाए। हम सबसे अधिक दोषी हैं जिन्होंने हमने एक संप्रदाय का जो घेरा बना लिया है। हम कृष्ण प्रेमी धर्म कहें या निजानंद संप्रदाय कहें, मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। पहले तो सुंदर शासिक में कटु बात कहूँगा कि देखिए भाई, इस संसार में है तो कुछ व्याकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। हम अपने मंदिरों का नाम क्या रखते हैं? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। मंदिर किसका होता है? इष्ट का होता है, आराध्य का होता है। आराधक का मंदिर नहीं होता है। जैसे मंदिर में शिव की मूर्ति रखेंगे तो क्या कहेंगे? शिव मंदिर। शैव मंदिर नहीं कहेंगे। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है, तो वैष्णव मंदिर नहीं होगा, विष्णु मंदिर हो सकता है, क्योंकि इष्ट कौन है? विष्णु मंदिर। हमारे इष्ट कौन है? आपको कृष्ण नाम पसंद लगता है तो ये लिखिए अक्षरातीत से कृष्ण मंदिर, ठीक होगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी का अर्थ क्या होता है? कृष्ण को प्रणाम करने वाला। तो कृष्ण को प्रणाम करने वाले का मंदिर है या इष्ट कृष्ण का मंदिर है? लेकिन एक जो प्रक्रिया चल गई, एक ने गलती दोहरा दी तो सारा समाज दोहराता जा रहा है। कृष्ण प्रणामी मंदिर, कृष्ण प्रणामी मंदिर। कृष्ण प्रणामी तो आराधक है, उपासक है, उपासक का मंदिर होता है। लेकिन इतनी भी समझ नहीं, वो गलती पूरा समाज दोहराता जा रहा है और हम प्राणनाथ जी को संत करने पर तुले हुए हैं और जीत पकड़ लेते हैं कि नहीं प्राणनाथ जी संत हैं। तो ये चौपाई कर रही है सारा ब्रह्मांड आओसी आओसी रे सब कोई कहते आगे में करती पुकार सो सत्यवानी सबों की करी अब आई अधिकार। मेरा समय पूरा होता है, लेकिन चलते चलते इस चौपाई से आगे की चौपाई में जो कहा गया है, प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार ईश्वर सृष्टि और जीव की सब आई अधिकार। यह चौपाई तो न मैंने लिखी न किसी ने लिखी। इसलिए अभी तक में जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहा गया है, उन चौपाइयों को बदलने का जो सपना देखते हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमें प्राणनाथ जी को वास्तविक स्वरूप में पहचान करना चाहिए कि आकर के उन्होंने अपनी कृपा, उनके हृदय में कृपा का जो अनंत सागर उमड़ रहा था अनादिकाल से, वो सारा कुछ इसी स्वरूप के द्वारा इस ब्रह्मांड के लिए उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। आशा है राज्य सबको सद्बुद्धि दें कि प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।